जी, आप सभी लोगों से मैं आज बात करूँगा मोस्टली मिसयूज्ड होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। एक ऐसी रेमेडी जिसको लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन यूज़ करने के साथ साथ बहुत अधिक लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से इसका दुरुपयोग, मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। जी, आज मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी जिसका नाम कैलेडियम है। कैलेडियम की वेरियस पोटेंसीज 30, 200 मदर टिंचर्स, डे टू डे मेरी प्रैक्टिस में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने खुद पर्सनली देखे हैं जो इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी। मैं आप सभी लोगों से होम्योपैथी और हेल्थ से रिलेटेड टिप्स आप सभी लोगों को देते रहता हूँ और देते रहूँगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैलेडियम होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि कैलेडियम एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी है जिसका मिसयूज़ स्पेशली मेल्स मेंबर, पुरुष बहुत अत्यधिक इसका मिसयूज़ करने लग गए हैं। देखिए, मैं उन सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है तो वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से आपको मिसयूज़, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो आप किसी प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर परामर्श लेकर आप इस मेडिसिन को यूज़ करिए, तो तभी आपको इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जी, प्रॉपर नॉलेज देना ही मेरा सही यहाँ पर को मेन मोटिव है कि अगर आप किसी कुशल अनुभवी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, एक जो रजिस्टर्ड होम्योपैथ डॉक्टर होता है, अगर आप उससे जाकर परामर्श लेंगे तो ये मेडिसिन आपको बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट्स दे सकती है। जी, बात करूँगा आज मैं इस रेमेडी के बारे में कि स्पेशली मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या क्या कैसे कैसे केसेस इस होम्योपैथिक रेमेडी से सही करे हैं। कैलेडियम प्लांट से बनने वाली ये रेमेडी, कैलेडियम जो होता है प्लांट किंगडम की रेमेडी है और इसके पत्तों से, लीफ से ये रेमेडी प्रिपेयर होती है। इसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी चौड़े पत्ते होते हैं, इसीलिए इस रेमेडी को एलिफेंट ईयर के नाम से, हाथी के कान के जैसी इसके पत्ते होते हैं, इसके लिए इसको एलिफेंट ईयर के नाम से भी जाना जाता है। बात करता हूँ मैं स्पेशली अगर इसके पेशेंट की, तो इसका जो पेशेंट होता है बहुत फॉरगेटफुल नेचर का होता है। उसको भूलने की, उसकी याददाश्त जो होती है बहुत कमज़ोर होती है, चीज़ों को कर कर ईज़िली भूल जाता है। उसने अभी कुछ काम अगर उसको स्पेसिफिक करना हो तो उस काम को करने के बाद वो उस काम को भूल जाता है कि उसने करा या नहीं करा। अगर डे टू डे लाइफ में मैं अगर बात करूं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं, तो जो इसका पेशेंट होता है वो भूल जाता है। जैसे गैस का सिलेंडर होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि रात को अपना जो रेगुलेटर होता है उसको क्लोज़ कर देते हैं। इसका पेशेंट चाबी कहीं रखता है लेकिन उसके बाद भूल जाता है कि उसने चाबी, अगर उसको दोबारा कीज़ अगर उसको दोबारा रिक्वायर्ड हो तो भूल जाता है कि उसने कहाँ रखी। चीज़ों को रिकलेक्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। इसका जो पेशेंट होता है उसको नॉइस से, आवाज़ों से बहुत दिक्कत परेशानी होती है। रात को इसका मरीज सो नहीं पाता, सोने में उसको बहुत दिक्कत परेशानी होती है। सोने के कारण प्रॉपर एक इम्प्रॉपर स्लीप होने के कारण उसको हेडेक होने लग जाते हैं। एक प्रॉपर ढंग से नींद नहीं आने के कारण उसको सरदर्द होने की वजह से उसको लगातार सरदर्द बना हुआ रहता है। तो ऐसे केसेस में भी ये रेमेडी, अगर आपको इम्प्रॉपर स्लीप हो और उसके कारण अगर आपको हेडेक आप डेवलप कर रहे हो, तो उन केसेस में भी ये रेमेडी बहुत अच्छे अपने मिरेकल रिजल्ट्स देती है। बात करता हूँ मैं अगर स्पेशली अगर इसके फीमेल्स के केसेस में अगर मैं बात करूँ तो प्रोराइटिस, जिसको हम इंटेंस ईचिंग बोलते हैं, मतलब इसमें बहुत अत्यधिक खुजली लगती है स्पेशली आपके जेनाइटल एरियाज़ में। फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे माइल्ड टू इंटेंस ईचिंग देखने को मिलती है जेनाइटल एरियाज़ में। उन केसेस में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट अपना देती है। और दूसरा अगर मैं बात करूं ऐसे पेशेंट्स जो किसी भी, चाहे आप मेल्स की बात कर लीजिए या फीमेल्स की बात कर लीजिए, मेल पेशेंट या फीमेल पेशेंट्स जो टोबैको यूज़ करते हैं, जो एनी फॉर्म में निकोटीन यूज़ करते हैं, चाहे आप कोई भी फॉर्म ले लीजिए, चाहे आप टोबैको च्यू करके लेते हों या आप स्मोक करके लेते हों, अगर आप ऐसी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं या अगर आपको छोड़ने के बाद टोबैको की क्रेविंग होती है, स्पेसिफिक डिज़ायर होती है, तो उन केसेस में भी ये मेडिसिन अपने बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है।
बात करता हूं अगर मैं मेल पेशेंट्स की, स्पेशली मेल्स ही इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे इसके बहुत अधिक वीडियोस होने के कारण इस मेडिसिन को मेल मेंबर्स बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। बात करता हूं मेल्स के मेल पेशेंट्स के बारे में, तो मेल पेशेंट्स में ये जनरली प्रोराइटिस, जिसको मैंने इंटेंस ईचिंग बोला, इसमें ईचिंग होती है मेल्स के जेनाइटल एरियाज में, स्क्रॉटम में उनको इंटेंस, माइल्ड टू इंटेंस ईचिंग हो सकती है। उन केसेस में बहुत अच्छा ये अपना रिजल्ट देती है। दूसरा, ये रेमेडी जो है कि वंडरफुल रेमेडी, आपको अगर आपका सेक्सुअल डिजायर है लेकिन आपका स्टैमिना बहुत कम है, अगर आपको सेक्सुअल डिजायर है लेकिन आपका अगर स्टैमिना कम है, तो ये रेमेडी बहुत अच्छा अपना रिजल्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा, इसमें ये होता है कि अगर आपको मेल पेशेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें इरेक्शंस में प्रॉब्लम बहुत अधिक देखने को मिलती है। इसमें कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ इरेक्शंस होने लग जाता है, लेकिन ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिसमें आपको जो मेल पेशेंट होता है उसको सोते समय, मतलब जब वो नींद में हो तो उसको इरेक्शंस आते हैं, लेकिन जब वो अवेक हो, एक होश की स्थिति में हो, तो उसको बिल्कुल कंप्लीट उसको इरेक्शंस के प्रॉब्लम बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। फीमेल्स के केसेस में, महिलाओं के केसेस में लिम्फोमेनिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें फीमेल्स को बहुत अत्यधिक सेक्सुअल डिजायर होने लग जाता है। तो ऐसे केसेस में जिन केसेस में फीमेल्स को बहुत अत्यधिक सेक्सुअल डिजायर होने लग जाए, तो उनको कम करने में भी ये रेमेडी अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स इसके मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं। जो मेल्स होते हैं, मेल्स के सेक्सुअल ऑर्गन इस केसेस में पर्टिकुलरली बहुत कोल्ड होते हैं, श्रिंक होते हैं, सिकड़े हुए रहते हैं, ठंडा एक स्पेसिफिक कोल्ड उस पर्टिकुलर ऑर्गन में रहता है, जिस कारण से उनको नथिंग, मतलब नो इमिशन उसमें देखने को मिलता है, ना ही उसमें कोई इरेक्शन देखने को मिलता है। तो इसी के लिए पर्टिकुलरली मेल मेंबर्स जो होते हैं अपने इरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए इस रेमेडी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः बोलूँगा, अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं जो मैंने आपको स्पेसिफिक इस वीडियो में बताए कैलेडियम के, तो आप किसी कुशल अनुभवी होम्योपैथ चिकित्सक से परामर्श लेकर इस रेमेडी को यूज़ करेंगे, तो तभी आपको इसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने जो आपको ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ये आपके लिए उपयोगी होगी और आप स्वयं डॉक्टर बनने के बजाय आप किसी अनुभवी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिलकर अपना इलाज लेंगे, तो आपको संभवतः बहुत जल्दी अपनी परेशानियों में राहत मिलेगी। आज का वीडियो मैं यहीं पर ही को क्लोज करता हूं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।